राजीव गांधी के समय में क्या पोस्टर निकला था मोदी जी? गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। सब तो आपकी तारीफ ही करते हैं मोदी जी, फिर क्यों डर रहे हैं आप? आपको नहीं डरना चाहिए, मीडिया आपकी इतनी मदद करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। यूं तो हम लोग दम भरते थे, ताल ठोकते थे। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है। और लोकतंत्र के मूल में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता सरकार चुनती है, जनता के लिए चुनी जाती है सरकार। ये सब हमारे लोकतंत्र की मूल अवधारणा है ना। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार, वर्तमान पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है सरकार के इशारों पे, वाकई में हैरान करने वाली बात है। मामला तो आप लोगों को बखूबी पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली के हर एक कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स लगाए थे। इसी पोस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 138 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। 138 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी। हालांकि इन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन FIR तो करी। क्या मामला था ये? इसमें क्या आपको गलत नजर आया कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी? मुझे तो ये समझ में आया नहीं। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने FIR कर डाली? मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें क्या गलत लिखा है? क्या गलत लिखा हुआ है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या इसमें कोई भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ये बताइए आप। क्या कोई भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है? पक्ष का तो ये काम होता है ना, तभी तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। विपक्ष का तो काम है आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, सरकार जो भी नीतियां लाती है उनके खिलाफ बोलना, उसमें कमियां बताना। ये तो विपक्ष का काम है। लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना दमखम भरती रहती है, वो एक पोस्टर से, एक मामूली पोस्टर से डर गई। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप एक पोस्टर से कैसे डर सकते हैं? आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। हमारे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग, भारतीय जनता पार्टी ये कार्रवाई करती है ना, तो बहुत हैरानी आती है, बहुत शर्म आती है। इतने मामूली मामलों में भी आप लोग FIR दर्ज करवा देते हैं। कैसे? आपके अंडर तो ED, CBI, तमाम एजेंसियां, मीडिया को आपने 9 साल से खरीद के रखा हुआ है। सब तो आपकी तारीफ ही करते हैं मोदी जी, फिर क्यों डर रहे हैं आप? आपको नहीं डरना चाहिए, मीडिया आपकी इतनी मदद करती है। हर साल आप चुनाव जीतते हैं, हर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपका खुले तौर पे प्रचार करते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो फिर आप एक मामूली पोस्टर से क्यों डर गए? क्या नरेंद्र मोदी जी, आपको ये नहीं पता? पोस्टरों का तो इतिहास रहा है, आपको जरूर पता होगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें भी बताते हैं हम लोगों को, हम जैसे युवा लोगों को, तो आपको तो ये भी पता होगा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी। सुनिए जरा, पोस्टरों का तो इतिहास रहा है। राजीव गांधी के समय में क्या पोस्टर निकला था मोदी जी? गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। इंदिरा गांधी के समय में क्या निकला था मोदी जी? बताइए मोदी जी, क्या निकला था? इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और 1962 में पुणे में जयप्रकाश नारायण के समय में एक पोस्टर निकाला गया, जनसंघ ने एक पोस्टर निकाला। इसमें क्या लिखा था? वहां रे नेहरू तेरी मौज, घर पर हमला बाहर फौज। तो ये पोस्टर्स का इतिहास रहा है मोदी जी। तो आप इस मामूली पोस्टर से कैसे डर गए? क्या आप नहीं चाहते हमारा देश लोकतांत्रिक देश रहे? तमाम जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हैरानी होती है और हमें शर्म आती है। मोदी जी, आप ऐसे मत करिए, प्लीज मत कीजिए ऐसे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्या यहाँ तक जायज लगता है आप लोगों को? जिस चीज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, उसके खिलाफ तो ये लोग करते नहीं है।
जनता के हक के लिए तो कर दिल्ली पुलिस किस लिए होती है? जनता की सेवा के लिए। सरकारें क्यों होती है? जनता की सेवा करने के लिए। जब देश में रेप जैसे मामले, बलात्कार जैसे मामले आते हैं सामने, तो दिल्ली पुलिस कितना टाइम लगा देती है FIR करने में। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, होली के समय में एक लड़की के साथ रेप हुआ था। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे मरने के बाद प्लीज़ उन लोगों को, उन आरोपियों को गिरफ्तार ज़रूर कर लेना। वो बेचारी लड़की तो मर गई, वो बेचारी मासूम तो मर गई ना, लेकिन दायरे में आके हम अपनी बात तो बोल सकते हैं। और इस पोस्टर ने वो दायरे का उल्लंघन नहीं किया है। वो साफ नजर आ रहा है, इस पोस्टर में कुछ नहीं लिखा है जिससे कोई उल्लंघन हुआ हो। जिस तरीके से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, ये सुरक्षित नहीं है। एक दिन ये भी आएगा जब जनता अपने लिए कोई अपने, जब उन्हें समझ में आ जाएगा, अपने हक के लिए वो रास्ते पे आएंगी, लड़ेंगी, तो क्या आप उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे क्या? और जनता के खिलाफ भी FIR कर देंगे आप लोग? अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो स्मृति ईरानी भी तो प्रोटेस्ट करती थी, सिलेंडर लेके, रविशंकर प्रसाद साइकिल लेके उतर आते थे रास्तों पे। तो विपक्ष का तो ये काम होता है ना, प्रोटेस्ट करना, पोस्टर्स निकलवाना। एक मामूली पोस्टर से कैसे डर सकती है भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस पोस्टर के चक्कर में राजनीति, सियासत भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं। बताइए, इस पोस्टर में गाली कहाँ लिखा हुआ है? बताइए, गाली कहाँ लिखा हुआ है? मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि गाली शब्द का इस्तेमाल तो इसमें हुआ ही नहीं है। ये मुद्दा नहीं है देश का। देश का मुद्दा कुछ और है। जिस तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम दूसरे बेफजूल मुद्दे ले आती है, चाहे वो राहुल गांधी का मुद्दा हो। राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज लंदन में गए, जब उन्होंने अपना स्पीच दिया, तो झूठे आरोप लगाए गए भाजपा के द्वारा। एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्री से बोला है कि आप भारत में दखल दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं बोला था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बजट के पहले सत्र में बोलते हैं, उसमें से 18 अंश एक्सपंज कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या ये बहुत बड़ा मसला हो गया? क्या देश का ये बड़ा मुद्दा है कि बस माफी मांगते रहे? अरे, जो बहुत गहनशील मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। संसद एक सबसे बड़ी पंचायत है। हम लोग उन लोगों को चुन के भेजते हैं वहां पे कि हमारे लिए हक की आवाज उठाएंगे, हमारे सवाल उठाएंगे, हमारी जो समस्याएं हैं जनता की, वो समस्याएं संसद में उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो माफी मांगो का गेम चल रहा है। माफी मांगो। नरेंद्र मोदी का इतने इमेज सेंट्रिक है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इमेज सेंट्रिक, अपने इमेज को अच्छा करने के लिए बस ये सब चीजें करती है, बेफजूल चीजें करती है? तो जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। चाहे वो BBC डॉक्यूमेंट्री की बात हो कि BBC ने जैसे ही डॉक्यूमेंट्री चलाई 2002 गुजरात दंगों के लिए, तो इनकम टैक्स की रेड लग जाती है। नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया सरकार से, तो उसके पति की जॉब चली जाती है। अडानी वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ होगा भी नहीं अडानी के मामले में। क्या बताऊं मैं, मुद्दा कुछ और है दोस्तों। लेकिन इतना आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि आपके मुद्दे कोई उठाएगा नहीं। संसद जहाँ पे आप लोग भेजते हैं ना चुन के, वहाँ पे कोई मसला नहीं उठाएगा आप लोगों का, कोई भी नहीं। धन्यवाद।